हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे थेरेसा की मेड कहती है, मिस थेरेसा आप आ गई, आप तो सेंटस की कैंडिडेट हैं, फिर भी आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है और आज भी आपने बहुत ज्यादा काम किया। तो तब थेरेसा कुछ नहीं बोलती, वो कहती है लेकिन हिज ग्रेस ने क्या कहा, मुझे लगता है उन्होंने कुछ अच्छा ही कहा होगा क्योंकि मिस थेरेसा आप तो बहुत ज्यादा प्योर है और आप जैसे इंसान तो कोई और हो नहीं सकती। तो वो कहती है अच्छा, और तब स्माइल करके कहती है मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो क्या आज के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो, तो प्लीज तुम घर चली जाओ, तुम थक गई होगी ना। वो कहती है मिस थेरेसा आप तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन उसके जाने के बाद ही थेरेसा वो अपनी असल शक्ल दिखाती है और तब वो चीजें उठा के इधर उधर फेंकने लग जाती है। वो सोचती है मेरा सारा प्लान बहुत ज्यादा परफेक्ट था, लेकिन ये इस छोटी बच्ची की वजह से गलत हो गया। वो लड़की अगर यहाँ पर ना होती तो सब कुछ मेरे पास होता। और तब उसे याद आता है ट्रायल खत्म होने के बाद ड्यूक के ऑफिस में ड्यूक ने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा था थेरेसा अभी के लिए फैमिली मैटर से तुम दूर हो। तो वो कहती है फादर प्लीज मुझे एक और चांस दे, एक सेंटस के कैंडिडेट के तौर पर मैं बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, प्लीज आप जानते हैं मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं कर रहे ना क्योंकि मैं आपकी स्टेप डॉटर हूँ, आपने मुझे अडॉप्ट किया है, मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूँ, ये सब कुछ आप इसलिए कर रहे हैं और लेडी क्लोई वो आपकी बेटी है ना, आप इसलिए उनकी साइड ले रहे हैं। तो वो कहता है माई डियर तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है, तुम्हें सच में लगता है कि लेडी लिया खुद से ये सब कुछ करेगी तुम्हारी जज के बगैर, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मान रही थी और मैं बेवकूफ बन जाऊंगा। तो वो कहती है क्या, तो वो कहता है वेल बस बहुत हो गया, ये लिमिट थी और इसके बाद तुम कुछ और नहीं करोगी, इसीलिए थोड़े वक्त के लिए तुम फैमिली अफेयर से दूर हो और ये मेरे कंपैशन की लिमिट है। तो वो कहती है क्या मैंने आपके कंपैशन को लॉस कर दिया, और वो सोचती है वो मेड्स जो कि क्लोई के हमने एनेक्स में भेजी थी वो सब भी बाहर निकाल दी गई और लेडी लिया जो कि मेरी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त थी, ये सब कुछ खराब हो गया सिर्फ उस बच्ची की वजह से। अगर वो बच्ची कोको यहाँ पर ना होती ना तो मेरा सारा प्लान नाकाम ना होता और ये मेंशन मेरे नाम होता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी भी चांस है। और तब तो बड़ी उसी में आई थी, वो सोचती है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि इस घर की इस आर्डोस फैमिली की सक्सेसर मैं बन जाऊं। और दूसरी तरफ सीन चल होता है और हमें हमारी कोको दिखा जाती है, वो कहती है वाओ ये सारी डिशेस मेरे लिए हैं। और वहाँ पे स्वीट पोटैटो को नीचे थी और बहुत ज्यादा मजेदार डिशेस थी और भी डिशेस थी जो कि स्वीट पोटैटो को चीज फ्लेवर के साथ मिक्स करके बनाई गई थी। वो कहती है वाओ ये तो किसी मजे की है ना। और तो और वहाँ पे स्वीट पोटैटो की पुडिंग भी थी, वो कहती है पुडिंग भी है कितना मजा आएगा ना। और वहाँ पे वो तीनों बैठे हुए थे, उसके साथ क्लोई, उसका फादर और उसका भाई। तो ड्यूक कहता है मैंने सुना था कि तुम्हें कल स्वीट पोटैटो बहुत ज्यादा पसंद है, तो आज मैंने स्वीट पोटैटो की डिश प्रिपेयर करवाई है, क्या तुम्हें ये पसंद आई। वो कहती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, कितने मजेदार है ना। तो वो कहता है अच्छा, और वो सोचता है अब मैं इसको देख रहा हूँ तो ये तो बिल्कुल क्लोई की तरह लगती है जब वो छोटी थी, और क्लोई वो भी मेरी तरफ ऐसे देखती थी। वो कहती थी फादर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं आपके साथ खाना खा रही हूँ, लेकिन अभी क्लोई वो तो ऐसी बिल्कुल नहीं लगती, वो तो स्माइल नहीं करती। तो तब ड्यूक कहता है जब तक वो रैली कान जाता तब तक मैं ये पता नहीं करा सकता कि तुम ब्लेस्ड चाइल्ड हो या नहीं, तब तक के लिए हम लोग इकट्ठे रहेंगे। तो रूस कहता है आखिर वो कब आएगा, और आखिर वो आ ही जाएगा तो उसका क्या मतलब है, अगर ये फेल हो गई तो क्या उसको बाहर भेज दिया जाएगा। तो वो कहता है तुम आखिर ऐसा कैसे समझ सकते हो, लेकिन वो रैली किस बात को जाहिर करेगा, ये ब्लेस्ड बच्ची है और इसी वजह से मेरे पास एक वजह होगी मैं इस बच्ची को यहाँ पे रख सकूं, तुम जानते हो ना। और वैसे भी जो चीज मैंने देखी थी ना मेरी डिटेक्शन के जरिए, इस बच्ची के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा कलर्स थे, तो मैं श्योर हूँ उसके पास पावर्स हैं। तो वो कहती है सच्ची मेरे पास सुपर पावर है, मेरे पास बहुत ज्यादा स्टेमिना है। तो वो कहता है ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो रूस कहता है वाओ डैड मैंने कभी भी आपको किसी बच्चे के साथ जरा क्लोज होते नहीं देखा। तो ड्यूक कहता है लॉर्ड रूस मुझे लगता है कि आपका बाहर जाके पढ़ना काफी नहीं था, मुझे आपको दोबारा भेजना चाहिए। वो कहता है नहीं मुझे माफ कर दें, बस इतना पढ़ना काफी हो गया। तो वो कहता है ठीक है बस मुझे इग्नोर करो, मैं इस बच्ची के बारे में क्यूरियस हूँ। तो हमारी सोचती है ये मेरी तरफ ऐसे घूर क्यों रही है, कितना क्रीपी है ना ये। वो कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, लेकिन तभी उसको किसी की आवाज आती है हंसने की। वो कहती है क्या सिस्टर, और तब क्लोई स्माइल कर रही थी। वो सोचती है सिस्टर हंस रही है, ये तो कितना अच्छा हुआ ना, मुझे लगता है कोको का प्लान काम कर रहा है क्योंकि सिस्टर स्माइल कर रही है। तो तब ड्यूक कहता है अरे हाँ मुझे तुम लोग को एक और बात बतानी थी, नॉर्दर्न पार्ट में एनेक्स में ना जाना, वहाँ पे ड्यूक की रेजिडेंस है। तो वो कहता है क्या ड्यूक की रेजिडेंस, लेकिन वो जगह तो खाली नहीं थी। तो ड्यूक कहता है नहीं वहाँ पे ग्रैंड डची ऑफ रिवेर से एक गेस्ट आया है जो कि ड्यूक का छोटा भाई है और इस वजह से हमने उसको वहाँ पे रखा हुआ है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसका ट्रीटमेंट थेरेसा करेगी और कल से वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो रूस कहता है लेकिन ग्रैंड प्रिंस अगर यहाँ पर आया है तो हमें डिसीज का नाम तो बताना चाहिए ना, ऐसा सुना था कि वो सारी बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसको तो थेरेसा भी ठीक नहीं कर सकती और उसके लिए वहां पर लोग का जाना मना है। तो ड्यूक कहता है बस कर दो, मैं यहाँ पर इसलिए उसको लेकर आया हूँ ताकि उसका इलाज करे और प्रिंस की तरफ हमारे तल्लुकात जरा अच्छे बन जाए, और वो बच्चा वो यंग प्रिंस हम उसका इलाज किए बगैर उसको वापस नहीं भेज सकते। तो हमारी सोचती है वो बच्चा यंग प्रिंस, ये तो मैंने कहीं सुना है ना। तभी से याद आता है, वो कहती है अरे हाँ मुझे याद आया, जो फ्यूचर मैंने देखा था ना उसमें सिस्टर वो इसलिए उदास थी क्योंकि ये बच्चा ये बिल्कुल बीमार हो गया था और इसका इलाज नहीं हो पाया था और सारा इल्जाम सिस्टर पे आ गया था। तो रूस कहता है डैम इट, इसका मतलब है कि थेरेसा वो ग्रैंड डचेस बनने वाली है अगर ये सब कुछ हो गया।
तो कोको सोचती है क्या इस तरह से डची डेंजर में आ जाएगी, क्या मुझे इसको रोकना चाहिए, और फिर वो पपी वाला फेस बनाती है। तो क्लोई सोचती है ये फिर से वो वाला फेस बना दिया, पता नहीं इसको क्या हुआ है। और तब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखा रहता है जब हमें नॉर्दर्न एनेक्स दिखा रहता है जहाँ पे वो बच्चा रह रहा था। तो हमारी हीरोइन छोटी सी कोको वो वहाँ पे उसको ढूंढने के लिए आई थी। वो कहती है फाइल में यहाँ पर आ तो गई, लेकिन यहाँ पे किस जरा गार्ड है ना, ऐसा लगता है ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान को गार्ड करे हैं। लेकिन तब वो आगे जाने लगती है तो वो सोचती है मुझे प्रिंस के बारे में पता करना होगा। तो वहाँ पे कोई था। वो कहते हैं क्या ये कौन है। तो वहाँ पे एक बच्चा खड़ा था जिसके ब्लॉन्ड बाल थे। वो कहता है आखिर तुम हो कौन और यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पे आने की। तो वो कहती है क्या। तो हमारी कोको कहती है नहीं नहीं मैं अपना रास्ता भटक गई थी तो मैं यहाँ पर आ गई, मुझे नहीं पता तुम यहाँ पे रह रहे हो। वो कहता है कितनी पठैतिक हो तुम। तो वो कहती है क्या तुमने मुझे पठैतिक बोला, क्या बोला पठैतिक, आखिर तुम इतने बुरा अल्फाज इस्तेमाल क्यों कर सकते हो, सिस्टर ने कहा था मैं बहुत ज्यादा क्यूट लिटिल पपी हूँ। वो कहता है बकवास करना बंद करो चोर। वो कहती है मैं चोर नहीं हूँ, मेरा नाम कोको है, मैं 5 साल की हूँ और मैं अपनी फिंगर्स को काउंट कर सकती हूँ। वो कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कहती है मैं उस वाले एनेक्स में रहती हूँ। वो कहता है बस कर दो अब यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो हमारी कोको तो बड़ा गुस्सा आ गया था, वो तो बिल्कुल पपी वाली फॉर्म में गुस्से में आ रही थी। वो सोचती है इसने कोको को कुछ मीन कहा, ये कितना बुरा है ना और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। लेकिन तब उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो तब वो देखती है तो वो बच्चा लकड़ी की तलवार अपने सामने कर लेता है जैसे अपने आप को बचाना चाहता हो। वो सोचती है क्या ये तलवार इसकी हिफाजत तो नहीं करेगी, लेकिन ये इतना डरा हुआ क्यों है। तो वो सोचती है ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे। तो वो बच्चा कहता है क्या तुम्हें क्या मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। तो वो सोचती है जैसे एक बिल्ली मेरी तरफ देख के गुराती है ना ताकि मैं उसे नुकसान न पहुंचा दूं, बिल्कुल वैसे ही। और ऐसा लगता है ये तो डर की वजह से ऐसा कर रहा है। तो तब वो कहती है लेकिन फिर भी मुझे इससे कुछ ऐसी स्मेल आ रही है जैसे ये बहुत काइंड हो और बहुत हर्ट हुआ हो। तो वो बच्चा कहता है क्या क्या यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी जाओ यहाँ से चली जाओ। वो कहती है ठीक है लेकिन क्यों, मुझे यहाँ से जाना क्यों होगा और तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो क्योंकि मैं यहाँ पर आ गई। तो वो बच्चा कहता है नहीं क्योंकि मेरी वजह से तुम हर्ट हो जाओगी इसलिए प्लीज आज चली जाओ। और तब वो कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम भी मेरे साथ मर जाओगी, तो प्लीज यहाँ चली जाओ। तो वो सोचती है क्या मैं मर जाऊंगी। और तब थोड़ी देर बाद वो फिर से अस्तबल में आ गई थी अपने दोस्तों के पास। तो वहां पे चूहा भी था। वो कहता तुम ठीक तो हो, उसने तुम्हें एक थीफ की तरह ट्रीट किया और तुम उससे कुछ नहीं कह रही थी। वो कहती है नहीं इट्स ओके, मुझे लगता है कि मैं यंग लॉर्ड के बारे में थोड़ी फिक्रमंद हो रही हूँ। और वहां पे बाकी दोस्त भी थे उसके, वो घोड़ा भी था और वो टाइगर भी। तो वो कहता है सच में उसने तुम्हारे लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो टाइगर कहता है उसने कहा तुम मर जाओगी। तो वो कहती है हाँ लेकिन कोको को खुद नहीं पता नहीं क्या करना चाहिए। और वो सोचती है जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा वो ज्यादा अपसेट हो गया है क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन फिर तो वो डरने लग गया, वो ज्यादा अजीब था और मुझे तो उससे जख्मी होने की स्मेल आ रही थी जैसे वो बहुत ज्यादा उदास हो, लेकिन उसके इमोशन मुझे समझ नहीं आ रहे थे। तो तब वो कहती है माउस मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम पूरी करोगे। तो माउस कहता है हाँ मैं पूरी करूंगा, बोलो कोको तुम जो कहोगे मैं करूंगा। वो कहती है ठीक है एम्परर माउस मेरी हेल्प करो, मेरी बात गौर से सुनो, किसी बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ तो मुझे तुमसे एक काम है। तो माउस किंग कहता है क्या तुम किसी बारे में फिक्रमंद हो रही हो। वो कहती है मैं खुद श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक स्ट्रे डॉग होने के नाते मुझे पता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, इसीलिए मुझे फिक्र हो रही थी। और वो बच्चा उसका एक्सप्रेशन देख के मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्ट्रे डॉग था ना, तो तब मुझे ऐसा लगता था और मैं चाहती हूँ कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए जैसे मेरे साथी मुझे प्रोटेक्ट करते थे ना और मैंने अपने फ्रेंड्स बनाए थे बिल्कुल वैसे ही। और तब उसको एक ग्लो देते हुए कहती है ये कैमरा इसमें रिकॉर्ड कर लेना ठीक है, ये मेरी तरफ एक गिफ्ट था ड्यूक ने मुझे दिया था और वो कोक का 72nd रिवार्ड था जो कि उसने ड्यूक से मांगा था। तो वो कहती है मैंने ओरिजिनली इसको इसलिए लिया था ताकि सिस्टर्स भी पिक ले सकूं, लेकिन फिर भी तुम इसको इस्तेमाल कर लेना। वो कहता है ठीक है मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा और मेरे वापसी आने तक चीज तैयार रखना। वो कहती है ठीक है मैं केक तैयार रखूंगी। तो तब वो कहती है ठीक है टाइगर और थंडर अगर तुम लोगों को कुछ समझ आई ना कुछ पता चले तो मुझे बताना। वो दोनों कहते हैं हाँ हम पता कर लेंगे लेकिन तुम आराम से रहना। तो माउस किंग कहता है मेरी चीज तैयार रखना फिर मैं सब कुछ कर दूंगा। वो कहती है ठीक है परफेक्ट प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है तो क्या हम लोग चले। और वो लोग तो तैयार थे। वो कहती है ठीक है तो मिशन शुरू होता है हमारा कि हमने उस बच्चे को बचाना है। ठीक है तो सब लोग तैयार हो, सब लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल। और माउस वहां से कूद जाता है। वो कहता है मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा और जल्दी से वापस आ जाऊंगा तो मेरा इंतजार करो ठीक है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।